वो मेरी विचारधारा है, जो सावित्रीबाई फुले की विचारधारा है, जो अम्बेडकर की विचारधारा है, ये सरासर वहीं से वहीं सारा कुछ कास्टिज्म दिखाई देता है। अब मैं यही रखना चाहती हूँ कि पितृसत्तात्मक, सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था और उसकी मानसिकता की सरकार चल रही है। वो संघ की आइडियोलॉजी जो है वो स्त्रियों के खिलाफ है, और इसी के तहत उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। नहीं तो बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए का साथ देना चाहिए था। इतनी बड़ी पार्टी है, मोदी जी इतने समझदार हैं नेता इस देश के, तो क्यों वापस करेंगे? तुम अपनी सीट पे बैठे हो, तुम अब क्या अपने पद पर जा सकते हो? मेडल जो है ना, ये उनके बाप के पैसे का नहीं है। मेडल आजादी की लड़ाई में एक ढेला नहीं उठाया इन्होंने। 1925 में बनता है संगठन, 1947 तक क्या कर रहे थे? माफीनामे लिख रहे थे। क्या कर रहे थे? मुखबिरी कर रहे थे। ये है इनकी असलियत। जहाँ पे सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोग, जहाँ पे रेपिस्टों को संरक्षण मिलता है, उनको बचाया जाता है, अमित शाह जैसे लोग, और मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था अब वो किसमिस की तरह सूख गया है। हम इस देश में हर व्यक्ति प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, मजदूर है ना। कि आज देश में जब जनता भूखों मर रही है तो फिर आप वहाँ पे 20,000 करोड़ का सेंट्रल बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। आप मेरी विचारधारा है, जो सावित्रीबाई फुले की विचारधारा है, जो अम्बेडकर की विचारधारा है, ये सरासर वहीं से वहीं सारा कुछ कास्टिज्म दिखाई देता है। अभी यहाँ दलित की बहन बेटी बैठी होती तो उसको तो यहाँ से धरने को ही उठा दिया जाता। हम ये देख रहे हैं कि इनके साथ में तो किसान साथी हैं, जातिगत संगठन के लोग कूदे हुए, पूरे देश भर के लोग कूदे हुए, तो 40 दिन तक चल रहा है। नहीं, ये आप ऐसा समझते हैं, मैं इसको बिल्कुल साफ साफ बोल रही हूँ। ठीक है, वो जनता मुझसे जवाब जो है वो लेगी। मैं अपनी बात तो है वो यही रखना चाहती हूँ कि पितृसत्तात्मक, सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था और उसकी मानसिकता की सरकार चल रही है, जिसने सत्ता के संरक्षण के तहत ब्रजभूषण को बचा रखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट के हैं इसलिए उनको बचाया नहीं, मैं यहाँ कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा। मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ कि एक तरीके की व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो आइडियोलॉजी है, जो संघ की आइडियोलॉजी है, वो संघ की आइडियोलॉजी जो है वो स्त्रियों के खिलाफ है, और इसी के तहत उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। नहीं तो उस पार्टी में रहने वाली महिलाएं भी बोलती। मैं इस बात को बोलना चाह रही हूँ। आप इनडायरेक्टली आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये संघीय व्यवस्था है। पूरे देश भर में जो संघीय व्यवस्था चल रही है, यहाँ आधे से ज्यादा जो लोग जो धरने में आए हुए हैं वो संघ के लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि उनकी बहन बेटियों के साथ में अन्याय हुआ है, वो खुलकर यहाँ पर खड़े हैं। आप भी, उनको भी समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है उन लोगों को। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चली जाएगी? क्या बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चली जाएगी? आप कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए धरने? नहीं, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ क्यों जाएगी? लेकिन जनता के साथ में न्याय होगा तो वो ना ये देखेगा कि मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, वो आएगा और आंदोलन करेगा, और ये वही हो रहा है। ये वही हो रहा है। तो ये कल तक जो लोग कल तक किसी पार्टी में थे बड़ी, या कल तक किसी संघवादी व्यवस्था में थे, आज वो देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यानी कि वो भी व्यवस्था से परेशान हैं। वो भी देख रहे हैं। उनकी खुद की बहन जो है वो ट्वीट करके ये आरोप लगा रही है कि ये लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, एक प्रॉपर पार्टी का नाम लेके वो ये ट्वीट कर रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो राजनीति, कौन लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं? ब्रजभूषण के संदर्भ में बोल रहे हैं या नहीं, रेसलर्स के संदर्भ में? रेसलर्स के, देखिए ये एक प्रोपेगेंडा है। जब भी कोई आंदोलन पीक पर जाता है तो इस तरीके के जो स्टंट और इस तरीके के सवाल आते हैं आंदोलन को खत्म करने के लिए, कि ये कल को चुनाव लड़ लेंगे, ये कुछ नहीं है, जंतर मंतर बैठी है, हाईलाइट होना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना होता तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इससे क्या उनके इस प्रोटेस्ट पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो सब सोशल मीडिया की बातें, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लड़कियां जमकर बैठी हैं। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है, नैतिक सम्मान की हो रही है, कि जब महिलाएं, आपकी देश की बहन बेटियां आंदोलन करने बैठी हैं, और जब जंतर मंतर पर वो एक लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप पुलिस को आगे करके, लाठी चार्ज करके, उनको डरा के, धमका के उनकी आवाज़, उनकी अभिव्यक्ति को नहीं दबा सकते। ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी माफिया से नहीं चल रहा। आज ब्रजभूषण जी को न्यू संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपराधियों जो एक अपराधी है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ना, ये तो संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। जो सरकार सत्ता में बैठी है वो घमंड में चकनाचूर हो रही है। जब जनता जागेगी तो सत्ता से इनको हिलना पड़ेगा। 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा? अब बिल्कुल पड़ेगा। 2024 में सत्ता से इनको हटना पड़ेगा। इनको एक कांग्रेस को भी घमंड था। बीजेपी तो ये कह रही कि उनको जितनी सीटें आई थी 2019 से ज्यादा सीटें आई। मैं स्वराज न्याय पार्टी से उनके समर्थन में हम आए हुए हैं, हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है, लेकिन हमको एंट्री नहीं जाने दी, अंदर जाने दिया, बाहर से बाहर रोक दिया। ये इनका एक बहुत, इन्होंने ज़्यादा
घमंड की पार्टी हो चुकी है इस समय भाजपा। और अब केवल इनके अंदर एक इतनी ईगो है कि वो अपने किसी को समझती नहीं है कि देश के अंदर और भी लोग हैं या नहीं है। इन्होंने यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, का साथ देना चाहिए था। इतनी बड़ी पार्टी है, मोदी जी इतने समझदार हैं नेता इस देश के, पर वो यहाँ क्या हो गया उनको? वो इतने देशों के अंदर खड़े होकर बात करते हैं हमारा देश है, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे नए नवयुवक हैं, लेकिन आज उनको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे देश की बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट एक यहाँ पर जनता प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? जो यहाँ पे रेसलर्स हैं वो उन्होंने ये बोला था कि मैं मेडल वापस कर दूंगा, तो ब्रिजभूषण जी के द्वारा आरोप उनको पलटवार किया गया था कि आप मेडल क्या, आप जितने आपको पैसे और जो देश की जनताओं ने आपको पैसे दिए थे, आपको प्रोत्साहन स्वरूप दिया गया था, वो वापस कर दीजिए। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने बना रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो यहाँ आती है कि उन्होंने जो मेडल लिए हैं ना वो अपनी क्वालिटी पे लिए हैं। पहली बात, मैं क्यों नहीं ले सकता, ये क्यों नहीं ले सकते? उनकी क्वालिटी थी, मेहनत की उन्होंने, मेडल लेके आए वो। गवर्नमेंट कैसे उनसे ले सकते हो? गवर्नमेंट के देने का फर्ज बनता है। कहते हैं हम वापस करेंगे, तो क्यों वापस करेंगे? तुम अपनी सीट पे बैठे हो, तुम अब क्या अपने पद पर त्याग सकते हो? नहीं त्याग सकते ना। तो ये मेरी शान है। सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? सरकार चाहते हैं आए, मध्यस्थता करे बीच में, बच्चों के संग जो हो रहा है वार्ता करे, वार्ता का रास्ता खोले, और जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी बात को समझे, सुने, और जो उनका MP है या जो उनके जो मिनिस्टर है इस चीज के, उनको उस पद से हटाया जाए। देखिए मेडल जो है ना, ये उनके बाप के पैसे का नहीं है। मेडल देश की जनता जो यहाँ पे सड़कों पे खड़े हैं ना, जो अभी 10 रुपए की चाय पीते हैं और एक पार्ले जी बिस्किट 5 का खरीदते हैं, उसके भी सरकार को टैक्स देते हैं। और टैक्स छूट आम जनता को तो नहीं मिलती है। पेट्रोल जब पूरे वर्ल्ड मार्केट में 40 रुपए के आसपास है, तब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स लगा के 100 के पार जा रहा है पेट्रोल। और टैक्स की छूट किसको मिल रही है? अडानी और अंबानी के। और आज उसी की बिकी हुई मीडिया के ताकत पे अपने ये जो जहर घोलने का, और ये जो अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है फूट डालो राज करो, ये आज RSS और बीजेपी तो नंगी खड़ी है। और इनका इतिहास उठा के तो आज हर घर में लोगों को दिखा देना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में एक ढेला नहीं उठाया इन्होंने। 1925 में बनता है संगठन, 1947 तक क्या कर रहे थे? माफीनामे लिख रहे थे। क्या कर रहे थे? मुखबिरी कर रहे थे। ये है इनकी असलियत। और ये आज आपने अभी सवाल पूछा, ये राजनीति कर रहे हैं, उनकी बहन ने ट्वीट करती है। अरे भाई, राजनीति हर इंसान को करनी चाहिए। भगत सिंह का एक लेख है विद्यार्थी और राजनीति। उन्होंने कहा है कि अगर सही राजनीति लोग नहीं करेंगे तो यही लुटेरे। आप मेरे बातों को समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब ये था कि उनकी बहन ये कह रही कि आपको अगर राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति में आइए, जैसे उनकी बहन कर रही है। तो आप पीठ पीछे आपके ऊपर सत्ता, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप लगाया था। मेरे कहने का मतलब ये था। नहीं, जैसे दो बात, एक किसी भी अन्याय के खिलाफ बोलना भी राजनीति है। दूसरा कि राजनीति, जैसे आज सबसे ज्यादा राजनीति न करने की सीख कौन देते हैं? हम कैंपस में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें ये सीख दिया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं, दिशा छात्र संगठन की ओर से है। अच्छा। और दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। हम लोग मानते हैं कि देखिए, आज जो सही राजनीति है उसको लेके इस देश के एक एक आवाम को जाना पड़ेगा, नहीं तो यही होता रहेगा, कोई ब्रिजभूषण सिंह जैसा बलात्कारी। और आज बीजेपी तो चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, आज ये सारे के सारे बलात्कारियों की पार्टी है। और आज कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये जो आलिशान संसद का, ये जो इस देश की जनता का मजाक उड़ाते हुए जो उद्घाटन हो रहा है, उसमें इस तरह के बलात्कारियों को बुलाया जा रहा है। जिस देश में 20 करोड़ लोग फुटपाथ पे सोते हैं और दूसरे 20 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उस देश में हजारों करोड़ रुपए लगा के नया संसद बनाया जा रहा है। पहले एक आलिशान, यहाँ का हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ना, अमेरिका के व्हाइट हाउस से ज्यादा एडवांस है, पर हमारे देश में लोग फुटपाथ पे सोते हैं और हजारों बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं। तो आज सवाल ये है, इसी सवाल से भटकाने के लिए ये तमाम है। और देखिए, ये मुद्दा सिर्फ ये हमारे रेसलर्स का नहीं है। आज हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि एक छोटी सी बात है जो इस देश का हर आवाम समझ रहा है। चाचा ने अभी बात भी की कि जब देश को नेशनली रिप्रेजेंट करने वाले, ओलंपिक खेलने वाले, दुनिया तक अपनी बात लेकर जाने वाले रेसलर्स के यौन उत्पीड़न जैसे मामले, जिसमें पॉस्को जैसी धाराएं, 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी है, पॉस्को जैसी धाराएं के तहत FIR दर्ज नहीं होता है। 3 महीने पहले प्रोटेस्ट करते। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि रेसलर्स जो कर रहे हैं उन्होंने 3 महीने पहले क्या किया वो सही था, उनकी मांग जो है वो न्यायपूर्ण है। दूसरा, मैं बस बात अपनी कंप्लीट कर लूं, दूसरा 7 दिन 6 दिन बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाके उनको FIR मिलता है। तो आज इस देश में जो आम महिलाएं,
जो आम लड़कियां हैं दिल्ली के तमाम बस्तियों में, वजीरपुर से लेके शाहबाद डेयरी से लेके करावल नगर खजूरी बस्तियों में छोटी छोटी लड़कियां स्कूल से अलग अलग स्पोर्ट परस्यू करती हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? तो आज ये मुद्दा इस देश के आवाम का मुद्दा है, रेसलर्स के इंसाफ का मुद्दा तो है ही। और मैं खुल के आह्वान करना चाहता हूँ अपने तमाम लोगों का, और भगत सिंह के शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकारें लोगों का शोषण करना शुरू कर दे तब कानून की पवित्रता नहीं, तब लोगों का जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। और आज के वक्त में जो राजनीति नहीं कर रहा है वो इस देश की बर्बादी में हिस्सेदारी कर रहा है। आपका जो कहना था कि जो भी रेसलर्स हैं वो एक तरह से राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक मैं कह रहा हूँ राजनीति करना चाहिए। हर न्यायपूर्ण मांग, जब हमारे कॉलेज की फीस अभी बढ़ाई जा रही है तो हम ये कहते हैं कि आज 10% रेंट हर साल हमारा एग्रीमेंट में बढ़ जाता है। नहीं, महंगाई पे आ रहे हैं। मैंने जो आपने जो बोला था महंगाई की बातें, उस महंगाई पे हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारें जो अभी बीजेपी है वो ये आरोप लगा रही है कि जो 70 साल इससे पहले जो शासन जिन्होंने किया, क्या उनके राज्य में महंगाई नहीं थी ना? सिर्फ हमारे में ही ऐसा हो गया? नहीं, उनके में भी थी। आजादी के बाद कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड खड़े किए, पर कांग्रेस से भी अब और आगे उस परचम को लेके भ्रष्टाचार का बीजेपी जा रही है। आरोप तो किसी पे नहीं लग रहा है बृजभूषण को छोड़ के। अरे महाराज कहाँ है ये बीजेपी? तो वो पार्टी है जो कारगिल, अरे कुलदीप सिंह सेंगर को सम्मानित ये किया तो जाता है। ये महिला विरोधी अपराधों की तो लिस्ट है ही, पर उसके अलावा ये तो वो पार्टी है, ये तो नहीं, ये तो वो पार्टी है जो सैनिकों के ताबूत में घोटाला करती है। सम्मान माला पहनाई जाती है, स्वागत किया जाता है और कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और यूपी के अंदर जिस तरीके से पूरा ये जो शूट कर दिया जाता है और कहता है कि हमने जो है यौन अपराधियों को जो है वो उड़ा दिया, इस तरीके की जो चीजें हो रही है, बावजूद इसके अगर ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं मीडिया की तरफ से, तो मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगी उल्टा कि ये प्रश्न क्यों? हमें तो साफ दिखाई दे रहा है जो लोग संघ में थे, जो लोग बीजेपी समर्थक थे, वो भी आज जंतर मंतर पर हैं, वो भी आज आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी साफ दिखाई दे रहा है, उनको भी साफ दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। क्या हो गया? वो इतने मामूली प्रदर्शन से कैसे डर गए? देश के लोग जो इतनी जल्दी उठा दिया, इतनी जल्दी उठा दिया, महीने से शांतिपूर्ण राष्ट्रीय पंचायत प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज भी हम लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे इसी मांग को लेके कि मोदी जी जो बताते हैं कि देश में इतनी तरक्की और विकास हो रहा है, नया संसद बन रहा है, कोविड के वक्त जब लोग मर रहे थे भूख से, बेरोजगारी से, तब इसी संसद के निर्माण का काम चल रहा था। मोदी जी उस पे पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन देश का विकास एक बच्चा तो टैक्स भर रहा है, बच्चा पैदा होता ही टैक्स भरता है। ये वही संसद है जहाँ हत्यारे बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाएगा। सारी पार्टियां में ऐसे चीज लोग हैं, सारे पार्टियों में, और बीजेपी उसमें नंबर 1 है। बीजेपी शीर्ष पर आती है जहाँ पे सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोग, जहाँ पे रेपिस्टों को संरक्षण मिलता है, उनको बचाया जाता है। अमित शाह जैसे लोग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा फोटो कि जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ इस देश की आम नागरिकों के जिंदगी के जो मसले हैं, पक्का काम क्यों नहीं मिल रहा है? भूखमरी बढ़ रही है देश में। आज हमारा देश भारत भूखमरी में सबसे अव्वल दर्जे पर आता है। हर दिन यहाँ पे बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद यहाँ हमें प्रदर्शन करने के राइट हमसे छीने जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं बैरिकेड किस तरीके से लगाया गया है। जंतर मंतर से इतनी दूर 4 लोग इकट्ठा होकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं। जो देश में खिलाड़ी है, जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उठा के डिटेन करके अभी पुलिस थाने में बंद कर रही है। तो ये है मोदी जी का राम राज, ये है उनका विकास, ये है उनकी तरक्की, ये है असलियत इस देश की कि किस तरीके से आम नागरिकों के एक एक हक अधिकार को छीना जा रहा है, कुचला जा रहा है। और मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था, अब वो किसमिस की तरह सूख गया है। हमारे एक प्रतिरोध से वो इतना डर गए हैं कि अभी देख सकते हैं कि पूरे दिल्ली को छावनी बना के रख दिया। तमाम मेट्रो स्टेशन से लेकर अलग अलग जगहों पे जितनी पुलिस फौज उतारी गई है, ये देख के लगता नहीं है इस देश में लोकतंत्र बचा है, इस देश में आम नागरिकों के लिए थोड़े बहुत भी जो बचे कुछ एक कानून थे वो बचे हैं। पुलिस से जैसी मेरी बात हुई थी, अभी उन लोगों ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक तरह से प्रोटेस्ट करने अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने उनको डिटेन करने की कोशिश की है। उन लोगों का ये आरोप है कि ये लोग जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। इस देश में हर व्यक्ति को इस सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का अधिकार है। हम इसमें कोई गलत काम
नहीं कर रहे हैं। और जंतर मंतर पे तो पिछले महीने भर से धरना चल रहा है। आज ऐसा क्या हो गया? आज मोदी जी संसद के उद्घाटन के मौके पे उनको इतना डर किस बात का है ना? उनके लिए तमाम सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी आज देख लीजिए आप कि क्या हालत है। मतलब जंतर मंतर से इतनी दूर भी क्यों हमें रोका जा रहा है? हम तो शांतिपूर्ण जाके वहाँ अपनी बातचीत करने वाले थे। वहाँ महिला पंचायत लगने वाली थी कि एक बलात्कारी को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, भाजपा सरकार उसको गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों नहीं लगा रही है? मोदी जी उस पर चुप्पी मार के क्यों बैठे हैं? महीने भर से ज्यादा हो गया। और इससे पहले 3 महीने पहले भी बृजभूषण शरण सिंह पे FIR करने के लिए इस देश के खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और अब भी जिस तरीके से भाजपा सरकार उसको बचा रही है, ये दिखाता है कि इनका असली चेहरा क्या है। ये इसी तरीके से रेपिस्टों को, बलात्कारियों और तमाम हत्यारों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। ये पार्टी है, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए। यही इसकी असलियत है। और ये जो संसद बनाया जा रहा है, इन्हीं के ऐशो आराम, इन्हीं के मौज मस्ती का ये अड्डा है, जिसपे इस देश के मेहनत करने वाले लोगों के खून पसीने की कमाई लगाकर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके ये संसद का निर्माण किया गया है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, लोग आज मरने के लिए मजबूर हैं, बेरोजगारी से, भूखमरी, कुपोषण से लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में संसद का निर्माण हो रहा है, बुलेट ट्रेन, लगातार जो बुलेट ट्रेन का विकास हो रहा है, ये सारी चीजें तो। और भाजपा सरकार के आने के बाद से जो स्थिति देश में पैदा हुई है, ये पहले कभी नहीं थी। कांग्रेस ने भी किया, आम आदमी पार्टी भी लूट रही है, लेकिन भाजपा सरकार जिस तरीके से इस देश की जनता को इन्होंने लूटा, बर्बाद किया और धर्म के नाम पे लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है, यहाँ साफ दिख रहा है। यहाँ अभी तमाम चुनावों में, कर्नाटक चुनाव में कहीं कोई मुद्दा नहीं था लोगों के रोजगार का, लोगों के लिए पक्के आवास का कोई मुद्दा नहीं था। इस देश में हर व्यक्ति प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, आम आदमी, हर एक जगह काम करने वाले लोग इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, देश में अलग अलग जगहों पे इकट्ठा हो रहा है प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन ये सरकार उनकी आवाजों को कुचलने के लिए देख सकते हैं क्या क्या कर रही है। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पे बांट करके उनको जिंदगी के जो असल मसले हैं उससे बांट रही है और बता रही है तुम्हारे दुश्मन मुसलमान है, तुम्हारे दुश्मन फलाने हैं, पाकिस्तान दुश्मन है, चीन दुश्मन है। लेकिन असलियत ये है कि आज हमारी जो असल समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी को बचाने के लिए जो इन्होंने पूरी ताकत लगाई है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, इकट्ठे होंगे जब तक कि उसको जेल में नहीं डाला जाता है। बृजभूषण जी का आरोप ये लग रहा है, तो बृजभूषण सिंह की असलियत तो सबको पता है, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ सिर्फ FIR देख लीजिए, चार्जशीट दायर नहीं हुई है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि बीजेपी को किस बात का, पूरे यूपी में बृजभूषण सिंह का डंका बजता है और इसलिए बीजेपी को उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है और इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। उसका तो एक इंटरव्यू है जिसमें बृजभूषण सिंह सीधा ये बोलता हुआ पाया गया है कि हाँ मेरे हाथ से एक आदमी का कत्ल हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कैसा न्याय मिल रहा है? खुल के जब सारे देश के ऐसे रेसलर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तब तो नरेंद्र मोदी एकदम आगे आके कह रहे थे कि ये हमारे परिवार की है, ये तो सबको पता होगा, दिखा होगा, सबसे पहले फोटो खिंचाने हुए आए थे। लेकिन आज जब 1 महीने से लगातार वो सड़कों पे है, अभी उन्हें उठा करके डिटेन कर लिया गया है। आज के दिन को ही क्यों चुना गया जब न्यू संसद भवन का क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि आज देश में जब जनता भूखों मर रही है तो फिर आप वहाँ पे 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्तार खड़ा कर रहे हैं, आप ये नए संसद खोल रहे हैं। यहाँ पे लोग हर दिन, अभी आपको पता होगा कि 70% जो है टैक्स का पैसा वो आम जनता भरती है। आज सिर्फ 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा पैसा हो गया है। तो जब इतना हर दिन ये अंतर बढ़ता जा रहा है, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो कैसे नहीं ये सवाल किया जाए? जब यहाँ पे आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, भूखमरी से त्रस्त हैं और एक तरफ आप संसद का उद्घाटन करेंगे जहाँ पे ये सारे नेता मंत्री अय्याशी करते हैं, तो फिर कैसे नहीं सवाल होगा? आज के दिन को कैसे नहीं उठाया जाए? देश का विकास हो रहा है, वो तो कह रहे हैं देश का विकास। देश का ये कैसा विकास है ना? देश की जनता भूखों मरेगी, आप उसको विकास कहते हैं? यहाँ पे लगातार आप देख लीजिए ना, सड़कों पे सोने वाले लोग, 20 करोड़ लोगों के पास अपना घर नहीं है, सड़कों पे सोते हैं। 32 करोड़ लोग देश में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो फिर किसका विकास हो रहा है? विकास हो रहा है सिर्फ अंबानी का, हो रहा है अडानी का। अडानी पे अभी हिंडनबर्ग वाला घोटाला सामने आया था ना, क्या हुआ अडानी का? पहले शेयर नीचे गया, फिर पता चलता है इधर गैस के भी दाम बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वापस से अडानी ऊपर उठ रहा है। तो किसका विकास हो रहा है? आप खुद देखिए ना।
देश का कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसे चमचमाती बिल्डिंगें बना देने से लोगों का पेट नहीं भरता है। लोगों को जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ सरकार इसलिए बांट रही है ताकि असल मुद्दों पे बात नहीं की जाए। गौ रक्षा के नाम पे लोगों को बांटा जाता है। अब देखिए ना गौ रक्षा क्या हाल है। क्या ये चीजें सिर्फ बीजेपी कर रही है? बीजेपी सबसे आगे है इसमें। हाँ, नंगे बिल्कुल मौका मिलता है तो अरविंद केजरीवाल थोड़ी पीछे रहता है, छोटा मोदी है वो भी। लेकिन अभी हमारे सेंट्रल में कौन है सत्ता में? कौन बैठा हुआ है? सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है। तो हम सवाल बीजेपी से करेंगे ना, हम ये करें क्योंकि ये एक तरफ ये जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती है, दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की मांग, इन पे लगातार झेलना पड़ रहा है जनता को।